हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का मास्टर की चैनल में। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए नया लेक्चर लेके आया हूँ फिज़िक्स में। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशंस को और किस तरीके से साइन कन्वेंशंस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यूज़ में लिए जाते हैं और हमेशा कंफ्यूजिंग भी रहते हैं, है ना। तो स्फेरिकल मिरर्स के लिए हम लोग इसको देखेंगे, बहुत ही डिटेल में इसको समझेंगे। इनफैक्ट जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वो बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल टाइप में है, तो हम लोग ना इसको आराम से ट्रिक बना के एक लाइन में समझ लेंगे। 4-5 लाइनें दे रखी हैं यार एनसीईआरटी में, अजीब तरीके से दिया हुआ है हम लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से, जिससे कि हमें याद हो पाए, है ना, आप लोगों को याद हो पाए, उस हिसाब से इसको ज़रा देख लेंगे, है ना। जैसे कि देखें, मान लीजिए ये कोई आपका स्फेरिकल मिरर है। अच्छा, ये स्फेरिकल मिरर इट कैन बी आइदर योर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। या तो ये कॉनकेव मिरर हो सकता है या फिर ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है। उन दोनों में से कोई एक हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आइदर इट कैन बी कॉनकेव और इट कैन बी कॉन्वेक्स मिरर। अब अगर यहाँ देखोगे तो इसके सेंटर को अगर आप याद करें, जैसा कि, तो इसके सेंटर को हम लोग हमेशा क्या नाम देते हैं? पोल। इट इज़ ऑलवेज नोन एज ऑलवेज पोल, है ना। सो पोल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पोल इज द सेंटर ऑफ द मिरर। ओके, मिरर के सेंटर मोस्ट पॉइंट को मेजर करता है। जो सेंटर है ना उस कर्वेचर का, उसको बोलेंगे। ये जो कर्व है, ये जो कर्व हमने दे रखा है यहाँ पे, हम लोग सिर्फ इसी की बात करेंगे। एंड दिस कर्व इज नोन एज आर पोल। और जितना भी मेजरमेंट हमने करना है वो सारा का सारा पोल से किया जाता है। मीन्स पोल को अगर हम लोग समझें तो पोल की पोल खोल देते हैं देखिए, पोल को हम लोग ज़रा समझा दें दैट पोल इज़ नथिंग बट इट इज़ बेसिकली एन ऑरिजिन। है क्या ये ऑरिजिन? जिसका मतलब क्या हुआ? ऑल द डिस्टेंसेस, सारे के सारे डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, मिरर के पोल से ही सारे के सारे डिस्टेंसेस को हम लोग मेजर करते हैं और कुछ नहीं। हमेशा मिरर के पोल से ही हम लोग मेजर करेंगे, जो भी करेंगे वो मिरर के पोल से करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो अगला पॉइंट ये कहता है, यार ठीक है सारी बात समझ में आ गई, अब नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट में देखो यार, हमेशा हमने यही बोला है कि चाहे कॉन्वेक्स हो, है ना, चाहे कॉनकेव हो, कोई सा भी हो, साइमल्टेनियसली बना के ही समझा रहा हूँ, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इनके रिस्पेक्टिव पोल्स हैं। थोड़ा और नीचे चला जाएगा। बहरहाल इंपॉर्टेंट ये है कि हमेशा ऑब्जेक्ट को हम लोग इस तरफ रखते हैं ना, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू दिस साइड। जनरली हमें यही ट्रेंड है, इधर भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उधर रखोगे तो क्या हो जाएगा? आप कई दिमाग चकराने के लिए आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि बेटे ये बताओ कि अगर मैंने, चलो ठीक है आप कह रहे हो सारी बातें मान ली, यार क्या ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर नहीं है? कॉन्वेक्स मिरर नहीं है, बताओ, ये नहीं है क्या? ये भी तो कॉन्वेक्स है। ऑब्जेक्ट यहां भी रख सकते हैं, क्यों इधर भी रख सकते हैं। अब आपका दिमाग खराब, आप बोलो, अब आपने एनसीईआरटी ने तो बोल रखा है कि बेटे रट लो। कुछ नहीं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज टेक, ये गोल्डन स्टेटमेंट है, ऑलवेज टेक व्हाट, हमेशा क्या लेना है आपने हमेशा द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना है, बस बात खत्म, एज पॉजिटिव, सिंपल। अब जो एनसीईआरटी में बोला है ना वो भी देख लो। चलो ये कॉनकेव ले लो, हैं, ऑब्जेक्ट ये रहा, पोल ये रहा, ऑब्जेक्ट इस जगह मान लो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा पोल, ये रहा ऑब्जेक्ट, यहाँ रखा है। अब यहाँ से यहाँ गया,
ठीक है ना। ये मान लो कहाँ रखा है ये, लेट अस से फोकस पे रखा है, इट इज़ केप्ट एट फोकस। तो जो पैरेलल जा रही है वो तो फोकस से ही जाएगी, ये तो हमें पता है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। अरे हाँ या ना, तो इन्फिनिटी पे बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। इमेज एट इन्फिनिटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस केस में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में अगर आप डिस्टेंस देखोगे, देखो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज u, है ना, लेट अस से 4 मीटर। तो u को हम लोग रिप्रेजेंट क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कहां से मेजर कर रहे हो आप, फ्रॉम द पोल। पोल से मेजर करोगे डिस्टेंस कितना है u, तो u कितना यहां पे दे रखा है, पोल से मेजर करने इस तरफ जा रहे हो, इस तरफ जा रहे हो, इस तरफ, इंसिडेंट के ऑपोजिट में, इंसिडेंट के ऑपोजिट में, रिफ्लेक्टेड की बात नहीं कर रहा, इंसिडेंट के ऑपोजिट में, -4 मीटर। इज द लॉजिक क्लियर। एंड v यहां पे ना माइनस इन्फिनिटी होगा क्योंकि ये भी ऑपोजिट में जा रहा है। समझ में आ गया, अब समझ में आया। अब जैसे आप ये देखते थे, एग्जाम्पल देख देख के समझो यार, मज़ा तभी आएगा, है ना बेटे। ये देखते थे, ये रहा आपका फोकस है, आपने ऑब्जेक्ट को इस जगह रखा, रख देते हैं, ये रहा C, ये रहा ऑब्जेक्ट हमने रखा F, ठीक, ऑब्जेक्ट रख दिया F। अब यार अगर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया तो होगा क्या, देखो कि जो ऑब्जेक्ट इसके थ्रू पास कर रहा है ये तो अनडेविएटेड जाएगा, क्यों जी साहब, क्या कहते हो, तो जैसा गया है वैसे ही जाएगा, है ना, है कि नहीं। और तो और जो ऐसे गया ऑब्लिक, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस बार जो इमेज बनेगी वो आपकी कुछ यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है ना, ये आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यार u जो है वो निगेटिव है क्योंकि ऑपोजिट टू इंसिडेंट, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पोल की तरफ है, और ये तो ऑपोजिट में खींच रहा है ना, ये तो ऑपोजिट में जा रहा है, u ये रहा यहाँ से यहाँ तक u। और v के लिए जब आप जाओगे, v यहाँ से मेजर करोगे, सॉरी ये रहा v, ये इस बार पॉजिटिव आ जाए क्योंकि इंसिडेंट की डायरेक्शन में है, इस तरफ ही है, तो ये हो गया v इज पॉजिटिव। आई होप समझ में आ गया हो आपको, से यस और नो, आई होप अब आपको समझ में आ गया हो, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। तो बस इतना सा है। अब एनसीईआरटी ने पता नहीं क्या क्या बकवास दे रखी है, उसने बोला है कि आप ये लो, इस तरफ मानो कि ऑब्जेक्ट रखा। अरे यार अगर मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया, मतलब कॉनकेव आपको ये दे दिया, लो अब क्या करोगे, कॉनकेव ये दे दिया, लोग चकरा जाते हैं यार, यकीन मानो। ये सब मैं आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। देखो सी, एकदम दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर कीजिए यार इसको, तभी मज़ा भी आएगा हमको भी पढ़ाने में। मोटिवेशन एक होता है ना, अच्छा लगता है कि जब क्लास में एक साथ में 30-30 40-40 लोग बैठे हैं, 100-100 लोग बैठे हैं, तो दैट इज़ आवर ड्रीम सॉर्ट ऑफ। चलिए ये इमेज रखा हमने, ऑब्जेक्ट रखा, सॉरी, अब यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, इंसिडेंट तो इस तरफ है, तो इंसिडेंट के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से, करने दो, है कि नहीं। और जो आपका ये है बेसिकली सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा, बताइए। एक मिनट, ये हम लोग दिखा देते हैं इससे, ठीक है ना, जैसे गए थे वैसे ही आ गए बंधु। तो यहाँ कट कर दिया, यहाँ कट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि इमेज साहब यहाँ पे बन गई, ये इमेज हमारी यहाँ पे बन गई, ठीक है ना, आई इमेज।
तो ये हमारा हमेशा रहने वाला है इस तरीके से। इज़ द लॉजिक क्लियर? इज़ द लॉजिक क्लियर? ऑफ कोर्स इट इज़, ऑफ कोर्स इट इज़, है ना। इमेज यहाँ पे इस जगह बन के तैयार हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड इमेज, ये हमारी निकल के आ गई। तो यार अब यहाँ पे क्या होगा? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आपका दिमाग चकरा जाएगा, अब आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलोगे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब वापस जो हमने ट्रिक बताई उस हिसाब से चलो। देखो यहाँ पे u को अगर देखोगे तो u नापने के लिए अभी भी आप क्या कर रहे हो? अब आपने, बिकॉज एनसीईआरटी ने जो दिया है वो उसने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखवा के कर, अब आपने ऑब्जेक्ट को ही राइट में रख दिया, है ना। तो जब आप ये मेजर करने जा रहे हो तो अभी भी तो अगेंस्ट में चल रहे हो, अभी भी तो अगेंस्ट में चल रहे हो, है ना। ये अभी भी निगेटिव है और यहाँ से अभी भी आप अगेंस्ट में ही जा रहे हो, v भी क्या आ जाएगा? निगेटिव। तो आई होप ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे इट इज़ डन। बाय द वे एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। यहाँ हमने ये रखा, है ना। ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये रहा हमारा फोकस, ये रहा हमारा पोल, ठीक है। ठीक, अब देखो समझो, इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ से जो गया यहीं से निकलेगा, ठीक है। ये रहा और ये रहा। अरे ठीक है, जो फोकस से निकलता है वो इसके पैरेलल हो जाता है, ठीक। मतलब सी को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, आपका काम हो जाएगा। सी को मान लो मैं इधर दिखा रहा हूँ, इमेज कुछ इस तरह बन रही है ना। बोलो, सी और एफ के बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, सी और एफ के बीच में बनेगी प्लेसमेंट करने में। देखो ना, जब आप इसको स्केल से बनाओगे, जो मैंने आपको बताया था पिछली बार, ये इमेज कहाँ बन रही है? सी और एफ में। अब देखो, है ये रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, virtual images are upright. वर्चुअल इमेजेस अपराइट होती हैं, रियल एंड वर्चुअल, ठीक है। यहाँ हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन स्मॉल एम होता है हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ हम बोले v/u, है ना। अब अगर आप नोटिस करें, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा पॉजिटिव लेना है, इसके नीचे अगर आप जा रहे हो तो नेगेटिव लेना है। यानी कि हाइट ऑफ h ऑफ ए रियल इमेज इज ऑलवेज नेगेटिव। सही बात है, क्योंकि रियली इन्वर्टेड होती है, गंगाधरी शक्तिमान है जैसे। एंड h ऑफ ए हाइट ऑफ इमेज ऑफ ए वर्चुअल इमेज, वर्चुअली इरेक्ट होती है, जैसे कृष्णा एक कृष है। इज इट क्लियर? तो ये कहानी है ना। अब नेक्स्ट इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आई होप ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद में आया हो, बहुत अच्छे से समझ में आया हो।
एंड आप लोगों को मज़ा आया हो, आई रियली विश दैट। थैंक यू सो वेरी मच, डू गिव द फीडबैक, फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।